क्या ये आपके माता पिता हैं? क्या कभी किसी ने सोचा था कि इस तरह के शब्द भी किसी कंटेंट का हिस्सा बन सकते हैं? 2 करोड़ कैश और एक रात, क्या इस पर तालियां बजनी चाहिए? नहीं, इस पर तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का और सबसे बढ़कर विचारशीलता का। बोलने की आज़ादी का मतलब यह नहीं कि हम बेशर्मी की सारी हदें पार कर दें। यह अश्लीलता नहीं, अराजकता है। आज सोशल मीडिया पर जो हो रहा है वह सिर्फ कंटेंट नहीं है, बल्कि संस्कृति और नैतिकता का पतन है। क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि अब हमारी हंसी भी किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाने पर टिकी है? माँ बहन की गालियां देना कॉमेडी नहीं होती। सीधे शब्दों में कहें तो यह नीचता की पराकाष्ठा है। और इससे भी ज्यादा, यह खराब परवरिश का नतीजा है। आज पूरा देश एकजुट होकर कह रहा है, बस बहुत हुआ। इन चेहरों को पहचानिए। वे 3 चेहरे जो खुद को बड़े कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, मिलियन फॉलोअर्स बटोरते हैं, नाम और पैसा कमाते हैं, लेकिन अब वे बदनाम हो चुके हैं। पहला नाम रणवीर अल्लाहबादिया। जिस व्यक्ति ने अपनी पीआर की ताकत से खुद को एक सभ्य और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, जो सनातन धर्म की बातें करता था, योगा करता था और देश की बड़ी बड़ी हस्तियां जिसके शो पर आती थीं। यह वही व्यक्ति है जिसने मंच पर अपनी असली सोच का परिचय दिया। क्या तुमने अपने माता पिता को ऐसा करते देखा है? और इससे भी आगे बढ़कर, क्या तुम उसमें शामिल होना चाहोगे? यह सवाल नहीं, गंदगी की पराकाष्ठा है। यह सुनकर घिनाती है, पर सच यही है कि यह कहाँ गया है। और इसे मजाक, कॉमेडी या डार्क ह्यूमर के नाम पर जायज ठहराने की कोशिश की गई। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब हर कोई कह रहा है शट अप। हर कोई कार्रवाई की मांग कर रहा है। आज कोई चुप नहीं है। राजनेता हो, किसान नेता हो, महिला आयोग हो, सोशल मीडिया पर लोग हों, हर कोई इन अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई चाहता है। रणवीर अल्लाहबादिया, जिसने अपनी इमेज को संस्कारी बनाकर करोड़ों कमाए, अब उसी मंच पर अपनी असलियत दिखा चुका है। पीआर की चकाचौंध अब फीकी पड़ गई है। अब सवाल यह नहीं है कि यह लोग माफी मांगेंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम इस गंदगी को आगे बढ़ने देंगे। अब बहुत हो चुका। अब जवाब देना होगा। क्या यही संस्कार है? आपने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए, अच्छी परवरिश दी, यह गर्व की बात है। लेकिन जब वही बच्चा सार्वजनिक रूप से ऐसे सवाल पूछे, तो क्या वह भी उन संस्कारों का हिस्सा है? क्या कोई भी सभ्य माता पिता यह सोच सकते हैं कि उनका बच्चा इस स्तर तक गिर सकता है? माफ कीजिए, आंटी जी। आज एक माता के रूप में आपके लिए यह दुखद समय है, लेकिन बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि यह परवरिश की विफलता है। रणवीर जो लोग फॉलो करते थे, आज शर्मिंदा हैं। रणवीर को इस देश के तमाम प्रतिष्ठित लोग फॉलो करते थे। वे उसकी बातों को गंभीरता से लेते थे, लेकिन अब सब उसकी गंदी सोच से परिचित हो चुके हैं। शायद रणवीर को यह एहसास नहीं था कि यह भारत है। यह कोई पश्चिमी देश नहीं है, जहां पारिवारिक मूल्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता। रणवीर ने एक विदेशी शो से सवाल तो चुरा लिया, लोगो भी चुरा लिया, लेकिन वह भूल गया कि उस सवाल ने उसकी असली सोच और परवरिश को उजागर कर दिया। क्या तुमने अपने माता पिता को ऐसा करते देखा है? क्या तुम उसमें शामिल होना चाहोगे? सोच कर भी घिनाती है। जिस देश में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहां यह सवाल रणवीर की घिनौनी मानसिकता को दिखाता है। यह व्यक्ति कितना गंदा, बदबूदार और घटिया सोच का है, यह पूरी दुनिया ने देख लिया। अपने माता पिता के निजी पलों की कल्पना करना और फिर उसमें खुद को शामिल करने की बात करना, यह इंसानियत के स्तर से नीचे गिरने का सबसे बड़ा उदाहरण है। ची ची, शर्मनाक। अब बात करते हैं दूसरे शख्स की, अपूर्वा मखीजा। महिला होकर भी महिलाओं की अस्मिता को तार-तार करने का ठेका ले रखा है। खुद को इन्फ्लुएंसर कहने वाली यह महिला दरअसल अश्लीलता की निर्विवाद रानी बन चुकी है। शादी करनी है, पर लड़का 6 फीट 4 इंच का होना चाहिए। और उससे भी ज्यादा, उसके पैंट के अंदर 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए। क्या यही आज की नई सोच है?
इतना ही नहीं, अपने ही माँ के निजी अंगों का जिक्र कर यह पूछना कि क्या तुमने अपनी माँ के अलावा किसी और का देखा है, यह कैसी मानसिकता है। और हैरानी की बात यह है कि इनके भी चाहने वाले हैं। लोग इनकी इन बातों को जस्टिफाई कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं। क्या यही अब हमारे समाज का ट्रेंड होगा? देश के बड़े कॉलेजों में इन्हें बुलाया जाता है। ये वहां जाकर अपने गंदे विचार फैला रही हैं। क्या यह नया फैशन है? अब माता पिता, भाई बहन, समाज को सोचना होगा। क्या आज की पीढ़ी माँ के निजी अंगों का जिक्र कर इसे डार्क कॉमेडी कहेगी? महिला होकर महिलाओं को गालियां देना, क्या यही सशक्तिकरण है? अब सवाल सिर्फ अपूर्वा पर नहीं है, बल्कि उन तमाम लड़कियों पर भी है जो दिनरात कपड़े उतारकर व्यूज कमा रही हैं। क्या इनके माता पिता, भाई बहन असहज नहीं होते? अगर इन्हें यह सब अपने परिवार के सामने बोलने में शर्म आती है, तो इंटरनेट पर बोलने में गर्व क्यों महसूस होता है? क्या अब परिवार भी पैसों के आगे इस शर्मिंदगी को नजरअंदाज कर रहे हैं? अब बात करते हैं इस गंदगी के असली मास्टरमाइंड समय रैना। समय रैना। कश्मीर से आए इस व्यक्ति ने शुरुआत में खुद का मजाक उड़ाया। लोगों को हंसी आई, लेकिन धीरे धीरे यह समझ में आया कि इसने गिरने को ही उठान मान लिया। कॉमेडी के नाम पर माता पिता, नाना नानी, हर रिश्ते का मजाक उड़ाना इसका शौक बन चुका है। अगर कोई मेरे शो में पोर्न शूट कर दे तो मजा आ जाएगा, इंटरनेट फट जाएगा। यह कॉमेडी नहीं, यह बेशर्मी है। कई लोग कहते हैं कि समय को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो पहले ही नंगा हो चुका हो वह और क्या गंवाएगा। लेकिन अब हमें यह तय करना होगा, हम इस गंदगी को आगे बढ़ने देंगे या इसे रोकेंगे। अब बहुत हुआ, इसे नॉर्मल मत होने दो। यह नॉर्मल नहीं है। क्या यही हमारी संस्कृति है? समय रैना के पिता राजेश रैना जी एक प्रतिष्ठित पत्रकार, जिनके पढ़ाए हुए कई छात्र आज देश के बड़े बड़े मीडिया चैनलों में कार्यरत हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के एक सम्मानित सदस्य के बेटे का यह हाल देखकर क्या उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? राजेश सर, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो हमारा एक सवाल है, क्या वह गर्व जो आपको अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर महसूस हुआ था, आज भी महसूस होता है? कोई भी पिता यह नहीं चाहेगा कि उसका बेटा इस हद तक गिर जाए। हो सकता है आज आपके बेटे की वजह से आपको अधिक पैसा मिल रहा हो सकता है आज आपकी पहचान बदल गई हो और आप उसके नाम से पहचाने जा रहे हों। लेकिन अगर गिरने को ही मंजिल मान लिया जाए तो फिर बचा ही क्या? क्या इन वीडियो को देखकर आप असहज नहीं होते? क्या आपने भी अपने बेटे के इस गंदे शो को सब्सक्राइब कर रखा है, जहां हर तरफ गालियां हैं, मां बहन की बेहुदा बातें हैं, सभ्यता को तार-तार किया जा रहा है? हमने जब लोगों से आपके बारे में पूछा तो उन्होंने आपकी बहुत इज्जत की, आपको एक सम्मानित व्यक्ति बताया। फिर यह सवाल उठता है, कैसे? आपके बेटे के मुंह से बिना गाली के कोई शब्द नहीं निकलता। बहन की गाली तो उसका तकिया क्लाम बन चुकी है। जब उसकी पुरानी स्टैंड अप कॉमेडी को देखा तो समझ में आया कि हर एक्ट में हजारों गालियां भरी पड़ी थीं। फिर उसने एक नया अड्डा खोला, इंडियन वर्डिक्ट, जहां इस गंदगी को और भी बढ़ावा दिया गया। इसी शो में रणवीर और अपूर्वा का असली चेहरा बेनकाब हुआ। और समय रैना, वह तो गालियों की धारा बहाने में ही मस्त था। अगर मेरे शो में कोई लाइव पॉर्न कर दे तो इंटरनेट फट जाएगा, यह शब्द उसके हैं। और यह कोई पहली बार नहीं था, इससे पहले भी ऐसे कई वाकये हो चुके हैं। क्या यही वो लोग हैं जिन्हें कौन बनेगा करोड़पति जैसे प्रतिष्ठित शो में बुलाया जाता है? शर्म आती है कि अमिताभ बच्चन जैसे महानायक के सामने ऐसे लंपटों को बैठाया गया था। हैरानी की बात यह है कि खुद समय रैना ने कबूला, अमिताभ बच्चन नायक हैं, मैं नालायक हूं। बिल्कुल सही कहा था। ना भाषा की तमीज, ना परिवार का संस्कार, ना कोई जिम्मेदारी, सिर्फ गालियां देने को धंधा बना लिया, गिरने को तरक्की समझ लिया। अब सवाल यह उठता है, कब तक? सोचना होगा। पैसे की चमक से शायद आपको फर्क न पड़े, लेकिन यह मत भूलिए कि बहुत से माता पिता ऐसे हैं
जिनके बच्चे इस रास्ते पर चलकर बर्बाद हो सकते हैं। आपकी आज़ादी आपको मुबारक हो, लेकिन यह आज़ादी किसी और के दुख का कारण ना बने। कम से कम एक बार अपने बेटे से पूछिए, क्या यही तेरी पहचान होगी? रणवीर, अपूर्वा और समय तीनों ने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दीं। मुझे नहीं पता कि उनकी अश्लीलता पर कौन कौन हंस रहा है, लेकिन इतना तय है कि देश का एक बड़ा वर्ग इससे आहत है। महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं ने इस पर सवाल उठाए। स्वयं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हर चीज की एक सीमा होती है और अगर कोई उसे पार करेगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जैसे ही जनता का आक्रोश भड़का, एफआईआर दर्ज हुई। सोशल मीडिया पर इनका बहिष्कार शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ने बयान दिया। महिला आयोग हरकत में आया। तब रणवीर साहब सामने आए और माफी मांगने लगे। लेकिन सवाल यह है, माफी कब मांगी? जब मामला बिगड़ गया, जब करियर दाव पर लग गया, जब डर लगने लगा कि अब कानून का शिकंजा कस जाएगा। वरना उन्होंने तो अपने कमेंट सेक्शन तक बंद कर दिया था ताकि लोग उन्हें सच ना दिखा सकें। अब फैसला आपका है। कानून अपना काम करेगा। समाज के रूप में हमें तय करना है कि क्या हम इन्हें माफ करेंगे। यह निर्णय आपका है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस तरह की गंदगी पर सख्त रोक लगनी चाहिए। इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थुगैरा सोशल मीडिया पर इस तरह की गंदगी फैलाने से पहले 100 बार सोचे। अब सवाल एकदम सीधा है, क्या आपकी बीवी या आपके पति ऐसा कंटेंट बनाए तो आपको मंजूर होगा? अगर जवाब नहीं है तो इसे रोकना होगा।